कि असल फिल्में तो इसी मौके पर लगती जी, थी। बिल्कुल एक जमाने में 12 फिल्में लगी थी एक ही। जिस सिनेमा में कोई फिल्म पुरानी लगती थी ना ईद पर, तो उसे बड़ा मनहूस सिनेमा गिना ठीक, जाता था। ठीक। तमाम सिनेमा घर गिर चुके हैं, मस्मार हो चुके जी। हैं, मार्केटें बन चुके हैं या खाली मैदान है, बहुत से लोग होते हैं एक एक सिनेमा। तो ये सब लोग मुंसलिक होते हैं, वो सारा साल कहाँ से खाएंगे। तो इस दफा कितनी फिल्में रिलीज हो रही? नाम पर इतराज है सब लोगों को। तो जब बिल्कुल फारिग हुआ हाँ है जी। तो ये ज़हनी दबाव का शिकार हो बिल्कुल गया ठीक। कि अब मुझे कोई पूछता नहीं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मशरिक डिजिटल। मैं ख्वाजा आफ्ताब हसन, मेरे साथ स्टूडियोज में सैयद साजिद यज़दानी सीनियर सहाफ़ी, और लेकर आए हैं सनमा की कहानी। सनमा की कहानी के इस एपिसोड में हम ईद उल फितर पर रिलीज होने वाली फिल्मों के हवाले से गुफ्तगू करेंगे और उसकी तफसीलात यज़दानी साहब आपके साथ शेयर करेंगे। यज़दानी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। ईद पे कुछ फिल्में आ रही हैं, अब तो कभी सुना ही नहीं कि ईद पे भी फिल्में आती हैं कोई पाकिस्तानी। हाँ, अब असल में बात यह है कि फिल्में तो ये ईद एन जो होती थी ना, इस मौके ऐसे थे कि असल फिल्में तो इसी मौके पर लगती थी। एक जमाने में 12 फिल्में लगी थी एक ईद पर, जिसमें साला साहब, शेर खान, चाचा भतीजा, अलादीन, मुझे कुछ नाम जो याद है, मिलेगा जुल्म दा बदला, 12 फिल्में लगी थी मकलोड रोड। और उनमें से कई सारी तो मुझे याद पड़ती है कि अपने दौर की हिट फिल्में। शेर खान हिट फिल्म, हाँ, ये साला साहब, शेर खान, जी बिल्कुल। शेर खान, इतनी बड़ी बड़ी फिल्में जो थी ना, ये फिल्में ईद पर लगी थी एक ईद पर। अब अंदाजा करें उस जमाने में ये था कि जिस सिनेमा में कोई फिल्म पुरानी लगती थी ना ईद पर, तो उसे बड़ा मनहूस सिनेमा गिना जाता था कि यार ये कौन सा सिनेमा जिस पे ईद पर भी नहीं फिल्म, ईद पर भी नहीं। और अब फिल्मों में ईद पे फिल्म ही नहीं। आज वो तमाम सिनेमा घर गिर चुके हैं, मस्मार हो चुके हैं, मार्केटें बन चुके हैं या खाली मैदान है। तो सिनेमा घरों की ज़बूहाली ये हुई आस्ता आस्ता बतदरीज, गिरते गिरते 12 से 6 हो गई, 6 से 2 हो गई, 1 हो गई, फिर खत्म हो गई। अब फिल्में लगना जो है वो ईद पर भी इक्का दुक्का फिल्में रिलीज की जाती है, और वो भी कराची से ज्यादा दोस्तों कि उन्होंने इसको जिंदा रखा और उन्होंने 1-2 फिल्में ईदैन पर बनाकर, छोटी ईद और बड़ी ईद, वो तो बनाते ही मेरे ख्याल ईद के लिए, वो तो बनाते ही ईद के लिए। आपने सही कहा कि वो अब फिल्में जो इस पर ये इल्जाम था पहले कि वो ईद के लिए सिर्फ बनाते हैं, लेकिन अब तो ये सच्चाई रोज़े रोशन के आया हो चुकी है कि वो सिर्फ ईद का मेला लूटने के लिए, ईद को बिजनेस कैच करने के लिए तो वो बनाते हैं। जिसकी बात ये हुआ कि हमारी मेन मार्केट जो है मैक्लोड रोड की, वो सिनेमा घर टूट गया, क्योंकि वो कहते हैं ईद के लिए तो नहीं बैठे, हमने जो सिनेमा घर गेन करना है, चलाना है इसको, इसमें हजारों लोग इन्वॉल्व होती है, अंदर होटल होते हैं, अंदर स्टाफ होता है, बहुत से इलेक्ट्रिशियन होते हैं, बिजली वाले होते हैं, उसमें वो ऑपरेटर होते हैं और गेट कीपर, बहुत से लोग होते हैं एक एक सिनेमा पे। तो ये सब लोग मुंसलिक होते हैं, वो सारा साल कहाँ से खाएंगे। बिल्कुल ठीक। वो देखे ना, कार स्टैंड होता है, कार स्टैंड, साइकिल स्टैंड, ये सारी चीजें मिलकर एक एक सिनेमा से कई 100 लोग मुंसलिक होते हैं। तो एक एक सिनेमा अब मैक्लोड रोड पर 12-14 सिनेमे और सर्किट में अलग सिनेमे, जो सिर्फ गुलिस्तान सिनेमा शायद और इमारत के तौर पर है, सिनेमा नहीं है, 1 साल से वो बंद पड़ा हुआ है। वो फिल्म लगाता ही नहीं, क्योंकि उसके पास गए थे ईद के लिए। तो वो उनका कहना है कि जब मैं ईद पर लगाऊंगा फिर बाद में क्या करूं, 1 हफ्ते बाद मुझे फिर ये आपकी अगली ईद का इंतजार करना पड़े, तो बाकी साल में जो मुलाजमों को तनख्वाहें देनी है, वो इजाफे सिनेमा का टैक्स देना है, वो इनकम टैक्स वाला ने प्रॉपर्टी टैक्स, हर चीज देना मुझे, तो बिजली का बिल, पानी का बिल, ये सारे आने लाखों रुपए उसमें। तो इस दफा कितनी फिल्में रिलीज हो रही हैं? अब बमुश्किल इस दफा 3 फिल्में बमुश्किल जो है ना वो फाइनल हुई है। उसमें से भी कराची से आग लगे बस्ती में एक फिल्म है। अच्छा। उसका नाम है, ये ARY वालों ने बनाई है। अच्छा। और इसको परवेज मलिक होते थे एक डायरेक्टर, उनके बेटे इरफान मलिक रिलीज कर रहे हैं। वो आए थे गुज़िश्ता दिनों लाहौर में, उन्होंने यहाँ पर ट्रेलर की मेरे ख्याल हीरो भी शायद आए हुए हैं, एक फिल्म के साथ आए हुए, तो वो ये फिल्म रिलीज करें, क्योंकि आजकल वो ARY के साथ फिल्म का जो शोबा है उसके वो इंचार्ज है। अच्छा। तो उनकी जो फिल्में वो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लेते हैं या रिलीज करते हैं या खरीदते हैं, तो वो उसको प्रमोशन के लिए आते हैं। वो लाहौर आए थे, उन्होंने बताया कि ये फिल्म आ रही है जिसमें फहद मुस्तफा, वो बताया जाता है कि इस फिल्म को फनास भी फहद मुस्तफा, क्योंकि फहद मुस्तफा ARY के साथ मिलकर एक शो करते हैं, वो रेगुलर जारी रोजों में तो खैर बहुत ज्यादा मकबूल लोग, अनामी सिलसिला जिस तरह नीलाम का टाइप का, कि लोग वहाँ खातीन और बच्चे और बूढ़े सभी लोग देखते हैं उसे। तो इस वजह से एक तो वो मकबूल अदाकार है टीवी का, तो उस प्रोग्राम के हवाले से एक अलग भी उनकी काफी सारी आ चुकी है, ड्रामे बहुत अच्छे ड्रामे में उसने मरकजी रोल की है। वो एक सिंधी एक्टर थे, सलाहुद्दीन उसके बेटे हैं, तो बड़े अच्छे एक्टर हैं।
तो मायरा खान, उसके साथ मायरा खान सुपरस्टार है कराची बिल्कुल। टीवी की, और कराची में बनने वाली जितनी फिल्में वहां से आई हैं बनकर, उनमें वो नुमाया किरदार किया और उन्होंने हिट भी रही, ठीक। तो इस वजह से उन्हें पसंद भी किया वैसे जाता भी है। वो लीजेंड ऑफ मौला जट के बाद उसके बाद तो उनका एक बिल्कुल एक लेजेंड बन गया ना, अब तो Legend लेजेंड बन गई। वो शामिल ही हो गए जी, लेजेंड में बिल्कुल ऐसे खुद ही। ही। तो हाँ। वो अब ये है कि उनकी ये मकबूलियत है अभी, तो बड़ी स्क्रीन पे भी पॉपुलर है वो। पॉपुलर है, लोग उन्हें देखना जी, चाहते बिल्कुल हैं। है। इसी वजह से उन्होंने ईद के लिए सोचा, फाद ठीक। मुस्तफा ने, क्यों ना हम ये फिल्म बना आज़ार कमर्शियल अप्रोच के साथ ही बनती है हम एक फिल्म। फिल्म बनाते जी, हैं ठीक। नाच गाने वाली या हल्की फुल्की म्यूजिकल वैसे फिल्म, इसका जो romantic नाम फिल्म। बता रहे हैं आप, नाम पर इतराज है सब लोगों को। अच्छा, आज इस नाम पर लोगों ने पहले दिन जब अनाउंस किया तो लोगों ने इतराज किया कि नाम फिल्म पर फिल्म वाला है नहीं और है। उसके स्टार पर फिट नहीं आता। हाँ, बिल्कुल। जिस टाइप की वो रोमांटिक है, कॉमेडी हल्की फुल्की फिल्म होगी, तो ईद के लिए फिल्म बनेगी, इतनी तो वो रोने धोने वाली फिल्म नहीं होगी। जी, बिल्कुल ठीक। जो नाम है उसमें हाँ वो जी। तो आग लगाने वाला और नाम तो वो जलाने वाला है। हाँ। तो ये दिल जले वाली फिल्म नहीं होनी चाहिए, ठीक। तो होनी तो ये एंटरटेनमेंट, मुकम्मल एंटरटेनमेंट होगी। नाम अब चले इसी पर ना नाम से जाए, रिलीज हो रही है। लेकिन वो चूंकि इस पर लगा वो मालिक है, वो अपना जा- नाम हो जो सकता है मर्जी उन्होंने रखे, कुछ सोचा हो इस और हवाले कहना से। धूल रख देते हाँ, हैं, क्या बिल्कुल। एतराज है। तो अब उन्होंने खुद ही आग लगा ली है अपनी बस्ती में। तो इस फिल्म पर लग रही है, जी। तो लगने से पहले ही आग लग गई। ठीक। तो इससे तवक्को की जा रही है, इसमें जावेद शेख भी है। जी, और जावेद शेख देखो तो बड़ी- कोई बड़ी भी फिल्म फिल्म हो कराची की तो उसमें हो लाजमी जाती होते है। लाजमी। उसके बाद एक और फिल्म दिल्ली गेट, हालांकि लाहौर की लाहौर की है, जी। दिल्ली गेट, और ये भी काफी सालों से बन रही थी। ठीक। और ये गालिबन नदीम चीमा है मेरा ख्याल हाँ इसका जी, बिल्कुल डायरेक्टर। नदीम चीमा ने इसको डायरेक्ट किया है। उन्होंने इससे पहले भी एक दो फिल्में हाँ उनकी जी। लगी हैं और अच्छी गई थी। जी, जी। और वो मेहनती भी है, नौजवान है, हाँ जी। उसमें बड़ा करंट भी है। मुख्तलिफ किस्म की फिल्म बनाने की कोशिश करते हैं। हाँ, उनकी कोशिश होती है जी, कोई जी। ना कोई फिल्म ईद पर अच्छी फिल्म जी, दूं, ठीक। और उसके लिए वो जुनूनी है बड़े, ठीक। वो काम करते रहते हैं। ये उन्होंने उनके भतीजे ये उनके हाँ शफकत चीमा साहब शफकत के- चीमा के जी, और ठीक। उनके भतीजे भी हैं, उनके शागिर्द भी हैं। ओके। और उनका वही उनको लेकर आए इस ठीक। इंडस्ट्री में, उनके साथ साथ ही आते रहते थे, ठीक। उनके सेक्रेटरी के तौर पर भी काम बिल्कुल करते ठीक। रहे एक जो जमाने में इन्होंने जब पहली फिल्म बनाई थी जिसमें शफकत चीमा ही सब कुछ थे, हाँ। तो उसकी इनकी तो डायरेक्शन इसमें भी अब इस फिल्म में भी है वो, लेकिन चूंकि पुरानी है ना, वो तो बन रही थी। जी, बिल्कुल तो इसमें याद है, शफकत क्योंकि अब साहब तो भी हैं। वो काफी अलील है हाँ, इसमें। बलील है, और एक साल से वो हाँ बिल्कुल जी, बिस्तर बिस्तर पे हैं, बिल्कुल है, ऐसे। और वो उसको अल्लाह ताला सेहत दे, जी। बड़े अच्छे फनकार हैं। आजकल जो फरागत आई है ना, इसने बहुत से बड़े बड़ों को बीमार है, बीमार लाचार कर बना दिया, के बिल्कुल रख दिया। ठीक कह रहे हैं। और वो बंदा दिन रात मसरूफ काम हो, करने वाला हो, उसके और लिए उतनी बहुत फिल्में कर रहा हो कि उसके पास, क्योंकि हीरो तो आप एक फिल्म में एक है, दूसरे में दूसरा है, हाँ। तीसरे विलन एक ही विलन थे, बिल्कुल। जब और हमारे popular कुरैशी विलन। बीमार हो गया, हाँ उसके जी। बाद तो सोलो शफकत विलन रह गया। चीमा, तो पीमा शफकत फिल्म। चीमा इतने मसरूफ थे, जब बिल्कुल फारिग हुए हाँ जी। तो ये ज़हनी दबाव का शिकार हो बिल्कुल गए ठीक। कि अब मुझे कोई पूछता नहीं, ठीक। पूछेगा, फिल्म बनी नहीं, जाहिर है, स्टूडियो में बिल्कुल सुनाता ऐसे। है, सबके साथ ही ये हालत है। बिल्कुल। तो कुछ सेंसिटिव होते हैं लोग, उन्होंने फील अच्छा, किया। ये लाहौर बेस्ड फिल्म है, ये लाहौर दिल्ली बनी भी हुई। यहाँ भी आकर ओरिजिनल लोकेशन पर अच्छा, शूटिंग अच्छा। करना। वहां तो वैसे अंदरूनी आप शहर। आपको पता है दिल्ली जी, में दाखिल बिल्कुल। होना जो है बहुत आम ज़्यादा, दिनों में इतना बहुत रश होता है, मुश्किल होता है। परचून का कारोबार अच्छा, ज्यादा वहाँ लेना उन्होंने था। फिल्म बनाई। उन्होंने वो जगह लेकर उस तरह किस तरह मैनेज किया है, हम भी शूटिंग देखने जाते रहे, बड़ा खूबसूरत तरीके से सजाया सही। उनको, और वहां उन्होंने किस तरह लोगों को संभाला, इतनी हजूम को, और सही। आम दिनों में, और मुसलसल कई दिन तक चलो। गाने तक हुए वहां बिल्कुल गेट ठीक। पर। हाँ, और वो गाने- ये बड़ी बात है, मैं बहुत कहता हूं, बड़ी बात है। लोगों को एक मजमे हाँ जी, बिल्कुल, उसमें मैनेज करना बहुत आपको तो मुश्किल है। आवाजें लगती बिल्कुल हैं, ऐसा ही। दूर से कोई बोल दे, कोई गाली यकीनन निकाल के बहुत- चलते फ्रेम में से, हाँ जी। कुछ भी कह सकता है। ऐसे आम ही। शहरी जो है ऐसे वो ही। इसका पाबंद नहीं है कि आपका हाँ, वो क्या रक्षा लेके आ गया बीच में, गाड़ी लेके आ जाए आपके कैमरे की सही। तरफ। तो ये बड़ा मुश्किल काम होता है ओरिजिनल लोकेशन पर। काम और इस करना तरह चाहिए। ये तो मसनूई बनाया जाता है, जिस जी, तरह जी। वो तेरे प्यार में मतलब इसका ताजमहल मतलब बना ये है दिया कि था। दलेर डायरेक्टर है ये। हाँ, उसने बड़े रिस्क लिया और बड़े अच्छी नया हीरो अलग है, प्रोड्यूसर भी वो लड़का है। तो उसमें वो इस फिल्म को उन्होंने बनाने के लिए बड़ी मेहनत की है। नई कास्ट है, जावेद शेख अलबत्ता उसमें, उसमें भी शफकत है। चीमा जो विलन है फिल्म के, वो भारी भरकम है, ठीक है। हीरो है नई, जिस तरह बुलंदी फिल्म जी, में है, तो बिल्कुल इस तरह जाहिर नए है। लोग हैं, अच्छा लेकिन जी। डायरेक्टर जो उसका है वो बड़ा मजबूत है और वो उसको अच्छी अच्छा, बनाने की कोशिश कर ये रहा है। साहब लाहौर से एक और फिल्म के भी बड़े चर्चे हैं, हाँ जी, उसका नाम है बुल्ला। बुल्ला। अब वो जब एक ट्राई तौर पर अनाउंसमेंट हुई तो ऐसा लगता था जैसे कोई बुल्ले शाह पर ये कोई मतलब तारीखी फिल्म है। सूफी फिल्म है। सूफी फिल्म है। ये संगीता बेगम ने भी एक ड्रामा शुरू कर रखा है इस नाम से, तो मैं समझा शायद ये क्लैश इन पे होगा, ओके। क्योंकि वो भी बुल्ले शाह पर बना रही है। ठीक। वो जब फिल्म बनी तो जब टीजर आया उसका। टीजर आया और फिर यहाँ उन्होंने तकरीब भी की लाहौर में, तो वो बताया गया कि ये तो एक किसी बदमाश की कहानी है। हाँ, एक्शन फिल्म है, वही जो शान जो करते हैं जरा मॉडर्न तरीके से ठीक है। वो इंतकाम ले रहा है, तो वो किरदार कर रहा है जी कि मैं भी एक बुल्ला वो था, और ये ठीक। बुल्ला एक मुआवजा किया ठीक। गया कि वो इस्लाह के लिए ऐसा ये सारा नहीं कुछ लगता करता कि है। इसमें जो
लेजेंड ऑफ मौला जट वाला स्टाइल नहीं नजर आता? अच्छा, पिक्चराइजेशन जो है, जो हमने मैंने जो shots देखा है देखे, मुझे, हाँ, उसमें बिल्कुल लग रहा है ना, ये तासुर आता है। और डायरेक्टर हैं शोएब खान, जो जिनका ताल्लुक कराची से है, तो उन्होंने जो फिल्म का अंदाज है, फिल्म बंदी का, जो उसका डिजाइन फिल्म हाँ का, जी। वो उन्होंने लेजेंड ऑफ लग रहा है मौला ना? से मुतासर हाँ जी, होकर ही बिल्कुल लगता है, ठीक। जो नजर आता है, जिसको जी, जी। फिल्म पूरी देखी नहीं, ज़ाहिर है, कुछ नहीं कह सकते कि फिल्म कैसी बनी होगी, वो तो जब लीड पर रिलीज होगी तो पता चलेगा कैसी फिल्म है। लेकिन वो शान क्या दोबारा कम बैक है, ठीक। तो वो आ रहा है दोबारा, तो काफी उसको सालों बाद लोगों ने हाँ बड़ी जी। कोशिश करते रहे इस दौरान, पहले भी, कि उसको जाकर, लेकिन वो कहते थे वहां मेरे लिए कोई स्क्रिप्ट लिखा जाए, ठीक। कोई नया स्क्रिप्ट या नई टीम आए जो फिल्म मुझे उससे निकाले। ठीक। वो जो गुज्जर बदमाशों वाली और अब बस वो है तो बदमाशों वाली, लेकिन बस मॉडर्न एक मॉडर्न टेक्निक के साथ जी, एक बिल्कुल जदीद ऐसे ही। अंदाज में फिल्म बनाई। अच्छा। तो इस प्रोड्यूसर ने भी उन्हें कायल किया जाकर के भी आप ये स्क्रिप्ट है, इसमें आपका ये रोल है, इस तरह आपका डिजाइन है, ये आपकी स्टाइलिश अंदाज में आप आएंगे स्क्रीन पर, तो उसको गेटअप नया दिया गया, नया अंदाज दिया गया, जिसके लिए वो राजी हो गया। अच्छा, इसके अलावा एक और फिल्म थी जो मसूद भट्ट के असिस्टेंट है डायरेक्टर और अलियास राणा, उन्होंने एक फिल्म इश्क बदमाश बनाई थी, पंजाबी की बना रखी थी, वो लगाने के चक्कर में थे कि किस तरीके से फिल्म सिनेमा को मिल जाए। सिनेमा चूंकि हमारे यहाँ कमी है, तब उन्होंने सोचा चूंकि मैकलोड रोड पर एक सिनेमा कैपिटल मौजूद है और वो पंजाबी फिल्में हाँ जी, वो लगाते हैं, लगती है जी बिल्कुल, पर कोई ना अभी कोई तक वहाँ लगती है, लगती है वहां पर, चाहे वो पुरानी लगाए, लेकिन वो अब नए नाम के साथ लगा उसने देते सिनेमा हैं। से बात कर ली और अपनी फिल्म के लिए ईद पर बुक कर लिया और अनाउंसमेंट भी कर दी मेरी फिल्म ईद। लेकिन कल वो मुझे मिले हैं, उन्होंने बताया कि यार मेरी फिल्म तो ड्रॉप हो गई है। इस फिल्म का नाम इश्क बदमाश, इश्क बदमाश, और इसमें हैदर सुल्तान उसी टाइप की वो उसी फिल्म जो ठीक मसूद भट्ट साहब बनाते हैं, उसी उनके शागिर्द ने भी ज़ाहिर है, बिल्कुल वैसे। उसमें स्टेज के अदाकार भी हैं, फिल्म के भी हैं, नए भी हैं, डांसर्स भी हैं, वो हल्ला गुल्ला वाली फिल्म जो ईद की फिल्में होती हैं, जी ठीक, 3 दिन के लिए फिल्म, मसाला फिल्म, मसाला, जी बिल्कुल, मसाला फिल्म, हैदर के कैरियर में ज्यादा मसाला फिल्म है। तो वो फिल्म तो बन गई, फिल्म सिनेमा जब बुक कर लिया तो वो बड़ी पार्टी, जब वो कहता बड़ी मछली छोटे को खा जाती है, तो बुल्ला वालों ने सिनेमा रुजू कर लिया, उन्होंने कहा जी हम ये फिल्म, उन्हें पता चला कि ये जो फिल्में हैं वहां जो मल्टीप्लेक्सेस सिनेमा में लगती हैं वहां पर एक एक शो मिलता है, बिल्कुल ऐसे ही, और यहाँ पे ये सिनेमा वाले की मर्जी पर है। ठीक, अब ये ना हो कि हमें रात वाला आखिरी शो दे दे, फिर हम कहाँ जाएंगे, हमारी फिल्म तो किल हो जाएगी, क्यों ना एक ऐसा सिनेमा बुक किया जाए जिसमें तीनों शो हमारे चल रहे हैं, तो वो तो नहीं मिलते, बिल्कुल मल्टीप्लेक्स में तो 4 हैं, तो एक बार की फिल्में, मलेशिया की फिल्म भी है, कोई हॉलीवुड की फिल्में भी है, तो 4-5 शो बुक है, डे नाइट चलेंगे, तो उसमें पता नहीं कौन सा शो करेगा को मिलेगा वहां पे, तो एक शो मिलेगा जी, ठीक, सबको एक एक मिलेगा। तो जो बाद में साबित कर देगी ये फिल्म अच्छी की, तो उसको दूसरा शो भी मिल सकता है, तो ये उसमें से आउट भी हो सकती है फिल्में, इनमें कोई फिल्म उनकी अपनी एक स्ट्रेटेजी है, कारोबार अंदाज है उनका, जो बनाया उन्होंने इसी तरह किया हुआ कि हमारी मर्जी, जी बिल्कुल ठीक, जी मेरा सिनेमा मेरी मर्जी, तो ये वो, तो इस वजह से ये हुआ कि इश्क बदमाश ड्रॉप हो गई, इसको उन्हें नुकसान पहुंचा गया, ये फिल्म हमें लगानी थी, चूंकि पीछे पार्टी वो बड़ी है, उन्होंने सिनेमा से राब्ता कर लिया, बल्कि हो सकता है उन्होंने पैसे देकर बुक कर लिया, तो इनके पास तो मतलब अब सिर्फ अभी तक आपकी इतलात के मुताबिक 3 फिल्में, जैसे कि मैंने आग लगे बस्ती में, दिल्ली गेट और बुल्ला, ये फिल्में, और यही लगेंगी, अब 4थी फिल्म पाकिस्तान से तो नहीं होगी। जाते छोटा सा एक रिव्यू करते जाएं कि आपके ख्याल में क्या ये तीनों फिल्में चल जाएंगी? इनमें चलने का तो कंटेंट बताएगा, फिल्म चलती है अपने कंटेंट से, देखने के लिए लोग जो आएंगे वो तो जाहिर है, तो आपने बताया कि बुल्ला की बड़ी शानदार है, बुल्ला की है, पंजाब में खुसूसन लोग आएंगे निकलेंगे और शान को देखने के लिए, क्योंकि गैप भी है, ऑडियंस भी होती है, हाँ कट्ठी भी लेकिन कराची में वो फिल्म और ज्यादा आग लगे बस्ती में, हैदराबाद कराची में ज्यादा जो लोग हैं वो आएंगे, और यहाँ भी दिल्ली गेट हो रही है कराची में रिलीज, हाँ जी वो भी साथ हो रही है, लेकिन वो मुझे लगता है कि वो वहाँ ये जो सिनेमा है ना वो कराची की पंजाबी ऑडियंस है वहाँ भी, हाँ है, लेकिन कम है, लेकिन है अभी लोग देखते, पहले तो खैर चलती थी फिल्में, लेकिन जब से ये तफरीक पैदा हुई, ये लसानियत आ गई उसमें, तो अब ये कि कम लोग उसकी शेयर करते हैं कि पंजाबी फिल्म है या उर्दू फिल्म है, तो अब ये उर्दू पंजाबी की एक तफरीक पैदा हो चुकी है, तो मेरा अंदाजा है उस हिसाब से कि वो वहां पर आग लगे बस्ती में कराची में चल जाएगी, वो चलेगी बल्कि दौड़ेगी, चलेगी नहीं दौड़ेगी, और यहाँ पर बुल्ला चलेगी, बिल्कुल। ईद उल फितर पर रिलीज होने वाली पाकिस्तानी फिल्मों के हवाले से ये प्रोग्राम सिनेमा की कहानी साजिद यज़दानी साहब की ज़ुबानी आपने देखा, और हम इस उम्मीद के साथ इस प्रोग्राम को ख़त्म कर रहे हैं कि सिनेमा से मोहब्बत करने वाले लोग
फिल्म देखने ज़रूर जाएंगे और उन्हें जाना चाहिए, क्योंकि ये ना सिर्फ पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के सर्वाइवल का मामला है बल्कि सिनेमा इंडस्ट्री के रिवाइवल का भी मामला है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ख्वाजा आफ्ताब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।